नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। अब हम अगला पाठ शुरू करेंगे बच्चों। ये है कहानी मनु भंडारी की, बहुचर्चित कहानी दो कलाकार। सबसे पहले हम मनु भंडारी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा विभिन्न बिना दीवारों का घर नाटक है। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया था। दो कलाकार कहानी दो विभिन्न विचारों वाली अभिन्न सहेलियों की कहानी है। लेखिका ने 2 ही नारी पात्रों का व्यक्तित्व एक कलाकार के रूप में उभारा है। जहां एक चित्रा जो एक श्रेष्ठ कलाकार है, चित्रकारी ही उसके जीवन का उद्देश्य है, जबकि दूसरी कलाकार अरुणा एक अत्यधिक भावुक, सहृदया, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाली तथा लोगों के जीवन को रंगों से भरने वाली एक समाज सेविका है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कहानी दो कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। यानी कि यहाँ पर अरुणा को वो रूनी कह करके पुकारती, चित्रा जो है वो रूनी कह करके पुकारती है और इसीलिए उसने उसको झकझोर करके उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो रूनी है वो अरुणा को कहा गया चित्रा जो चित्रकार है, और रूनी जो उसकी साथ रहने वाली, साथ में ही एक ही जो हॉस्टल में या एक ही कमरे को वो दोनों साझा करती हैं। तो रूनी जो है उसको वो चित्रा उठा रही है अपना चित्र दिखाने के लिए। रूनी सोई हुई थी इसलिए उसे खिजलाहट हुई और इसीलिए, परंतु अपनी मित्र की बात मानते हुए वह उसके साथ चली गई। और जब उसने देखा, उसे पता चला कि वो चित्र दिखाने के लिए गई है, तो क्या कहती है, ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाती हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो अरुणा जो है वो जब चित्र देखती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है? वो चारों तरफ उसको घूम करके देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और कि क्या बना हुआ है, क्योंकि चित्रकार, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में जिसको मॉडर्न आप चित्रकारी भी बोलते हैं, मॉडर्न आर्ट भी बोलते हैं, हर एक व्यक्ति के मन में उसके विचार नहीं आ सकते। जो बनाने वाला है, लेखक जो भी चित्रकार होता है, वो जिस बात को ध्यान में रख करके बनाता है, उस गूढ़ रहस्य को समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात भी नहीं होती। और यहाँ पर वो आपस में एक दूसरे से नोकझोंक उनकी चलती रहती थी, दोनों मित्रों की। तो इसीलिए उसने कहा कि 84 लाख योनियों में से आखिर किस जीव की तस्वीर है, कि यानी कि कौन सा जीव जंतु बनाया है। 84 लाख योनियां, यानी कि जो हमारी जो हिंदू संस्कृति मानी जाती है उसमें ये माना जाता है कि हम 84 लाख जीव जंतु बनकर के ही मनुष्य का रूप धरते हैं।
तो वो कहती है कि ये 84 लाख जो योनियां हैं, यानी कि जो जन्म लेते हैं, वो उनमें से कौन सा जीव तूने बनाया है। तो वो यहाँ उसका मजाक कर रही है, मजाक उड़ा रही है कि तुमने क्या बनाया मुझे नहीं समझ में आ रहा, और तुम नाम लिख दिया कर, क्योंकि तुम बनाती क्या सोच कर हो और हम क्या सोच जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तू बनाए हाथी और हम समझें उसे उल्लू। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमेशा नाम लिख दिया करो। तो आगे चित्रा क्या कहती है, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह तो देख, समझने की कोशिश कर कि क्या है ये, मैं क्या बनाया है, मैंने इसको क्या बनाया है, वो सोचने की कोशिश तो कर। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। जैसे खिचड़ी बनाते हैं जिसमें दाल चावल जो भी आप डालते हैं तो वो मिक्स हो जाती है और पता नहीं चलता है कि क्या बना हुआ है, उसी तरीके से इसने इसको खिचड़ी कहा है कि सड़क, आदमी, ट्राम, यानी कि सभी कुछ नजर आ रहे हैं, उसमें ट्राम भी नजर आ रही है, आदमी भी नजर आ रहे हैं, मोटर भी है, मकान भी है, और सब एक दूसरे पर चढ़े हुए से हैं। क्या घनचक्कर बनाया है, उसको क्या कहा, उस कला को क्या कहा है, घनचक्कर। घनचक्कर मतलब घना चक्कर, यानी कि चक्कर में डालने वाला, घना चक्कर यानी कि चक्कर में डालने वाला ये चित्र है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है, कि किसको सिग्निफाई कर रहा है, किस चीज का प्रतीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे। तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली, कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, व्यंग्य कर रही है कि तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक लगता है, क्या प्रतीक वाली बात करती है। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी, कि ये कन्फ्यूजन का, कि हर व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी साथ चलती हैं और जिससे वो कन्फ्यूज रहता है, हमेशा उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, उसी चीज़ का ये प्रतीक बना हुआ है। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, कि मुझे उस चित्र में कन्फ्यूजन नहीं बल्कि तेरे दिमाग में नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जब वो कन्फ्यूजन वाला जो उसने चित्र बनाया हुआ है, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो है इन दोनों की आपस में एक दूसरे के कार्य को लेकर भी कटाक्ष चलता रहता है, व्यंग्य चलता रहता है। ये चित्रा की कार्यों को कन्फ्यूजन बताती है और उसके कार्यों की कभी सराहना नहीं करती, और वैसे ही चित्रा भी अरुणा के कार्यों को सराहना नहीं करती। अरुणा, जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि वो लोगों की सेवा करती है। ये बच्चे कोई बहुत समृद्ध परिवार के नहीं हैं, बल्कि गरीबों के बच्चे हैं। तो यहाँ पर अब चित्रा क्या कहती है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो उसको, जैसे आपने पहले पढ़ा कि वहाँ पर जो है अरुणा चित्रा पर व्यंग कर रही है, यहाँ पर चित्रा जो है वो उसकी समाज सेविका बनने का और उसके विद्वान, पंडिताइन मतलब विद्वान, विदुषी बनने का के ऊपर कटाक्ष कर रही है कि तुम बच्चों को पढ़ा करके तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगती हो, तो एक दिन मैं तुम्हारा भी चित्र बनाऊंगी। तो यहीं पर बच्चों हम आज यहीं पर विराम लेते हैं। यहाँ तक कि आपकी वीडियो जो है वो आपको भेज दी जाएगी और इससे संबंधित कार्यपत्रिका भी भेज दी जाएगी। आप जो पढ़ करके, समझ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान है कहानी। लेखक ने दोनों कलाकारों को उनकी कला के माध्यम से समाज सेविका बनना भी एक कला ही है, तो एक समाज सेविका और एक चित्रकारिता दोनों को ही जो है उसने एक ही मंच पर रख दिया है और उसके माध्यम से ये कहानी में 2 कलाकारों का व्यक्तित्व बताने का प्रयास किया है। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।